अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। आज एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर हमारा मोबाइल जो है ओवर हीट हो जाता है, तो वो क्यों होता है। और जब हमारा मोबाइल ओवर हीट होता है तो हमारा मोबाइल हमें वार्निंग देना शुरू कर देता है कि इस एप्लीकेशन को बंद कर दें या मोबाइल को बंद करें कूल होने के लिए। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या वार्निंग आती है। तो ये देखें, ओवर हीट होने पर मोबाइल आपको कुछ इस तरह से वार्निंग देना शुरू कर देगा। या इसके अलावा मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने पर मोबाइल वार्निंग देता है कि मोबाइल की बैटरी गर्म हो चुकी है, तो अभी इसको बंद कर दो मोबाइल को। तो इस तरह से आपका मोबाइल जो है ना आपको वार्निंग देता है कि मोबाइल को अब कूल डाउन करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारा मोबाइल किस वजह से हीटअप होता है और उसको हम कूल डाउन कैसे कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स आपको बताऊँगा और इसके अलावा मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा एंड पे आपको उसको कूल डाउन करने के, मोबाइल को कूल रखने के। और इसके अलावा एक आपको एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊँगा जो कि आपके मोबाइल टेम्परेचर आपको बताती रहेगी हर वक्त। तो फिर आप उस एप्लीकेशन की मदद से ये जान पाओगे कि आपका मोबाइल अब ज़्यादा हीटअप हो रहा है, तो आप उसको बंद कर दें। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या नीचे कमेंट सेक्शन से देख लें, वहाँ पर भी मैं पिन कर दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मोबाइल के हीटअप होने की मेन वजह यह है कि हम मोबाइल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब मोबाइल इस्तेमाल होता है तो हमारी जो बैटरी है वो एनर्जी रिलीज़ करती है, तो इससे मोबाइल हीटअप होता है। और इसके अलावा हम अपने मोबाइल में ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर रन कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे मोबाइल की रैम थोड़ी है, मतलब कि 2 GB है और स्टोरेज भी हमारी कम है, और हम उसमें PUBG इंस्टॉल कर लें या फ्री फायर या ऐसे हैवी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या मोबाइल को मल्टीटास्किंग करवाएं, तो मोबाइल तब भी हीटअप हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम मोबाइल को धूप में इस्तेमाल करते हैं या उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तब भी आपका मोबाइल हीटअप होता है। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम अपने मोबाइल में वाईफाई, इंटरनेट, ब्लूटूथ और गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब भी हमारे मोबाइल के हीटअप होने की एक अहम वजह है। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक टाइम पर रन करते हो, वाईफाई को, मोबाइल डाटा को और इसके अलावा ब्लूटूथ को, तो क्या है ना, जो मोबाइल का ब्लूटूथ है और वाईफाई वो भी स्कैनिंग शुरू कर देगी और मोबाइल डाटा जो है वो भी अपना काम शुरू कर देगा। और इसी तरह गूगल मैप, अगर उसमें जाकर हम स्कैनिंग शुरू कर देंगे तो मोबाइल बहुत जल्द हीटअप होगा। इन 3-4 चीज़ों को यूज़ करने से हमारा मोबाइल बहुत जल्दी हीटअप होता है। मोबाइल पर ज़्यादा लोड होने की वजह से तो मोबाइल का हीटअप होना समझ में आता है, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे भी हैं जिन पर कोई लोड भी नहीं डलता और फिर भी वो जो है ना हीटअप हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का सलूशन आज मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो इस सारे मसले से बचने के लिए आपने क्या करना है, मैंने अभी बताया कि ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा और WLAN, इन 3-4 चीज़ों को कभी भी एक साथ रन नहीं करना है आपने। और इसके अलावा आपने क्या करना है, सेटिंग में आना है अपने मोबाइल की। सेटिंग में आने के बाद एंड पे आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। मोबाइल की सेटिंग में होता तो नहीं है, ये हाइड होता है, इसको अनहाइड करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग जानते तो होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि कैसे आपने इसको अनहाइड करना है। आपने क्या करना है, अबाउट डिवाइस पे सेलेक्ट करना है। अबाउट डिवाइस पे आने के बाद आपने सॉफ्टवेयर इन्फो में आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको चौथे नंबर पर बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने इसको 7 बार प्रेस करना है। तो अभी ऑलरेडी मेरे मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन इनेबल है, तो इसलिए ये प्रेस नहीं हो रहा। तो यहाँ से आपने इसको अगर 7 बार प्रेस करोगे तो ये आपके मोबाइल में भी इनेबल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में सबसे एंड पे आपको देखने को मिल जाएगा ये ऑप्शन। तो आपने इस डेवलपर ऑप्शन में आना है, यहाँ से स्क्रॉल करना है, इसको स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डू नॉट कीप एक्टिविटीज़। तो इसके नीचे लिखा है क्लियर एवरी एक्टिविटी एज सून एज द यूज़र लीव इट। ये ऑप्शन किस तरह से काम करेगा मैं इसका भी अभी आपको समझाता हूँ। तो अभी मान लो कि मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त 2 एप्लीकेशन जो है रन हो रहे हैं, लेकिन मान लो कि आपने काफ़ी सारे ज़्यादा एप्लीकेशन जो है ना रन किए हैं, लेकिन वो मिनिमाइज़ कर दिए हैं। आपने यहाँ से बैकग्राउंड में तो वो मिनिमाइज़ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपने हर चीज़ को बैकग्राउंड से क्लियर कर देना है। बैकग्राउंड से हर चीज़ क्लियर करने के बाद आपका मोबाइल जो है बैकग्राउंड में कोई चीज़ रन नहीं करेगा। मतलब कि अभी मैंने ये एक सेटिंग खोली है, अभी मैंने बैक कर दिया, तो अभी यहाँ पे तो यह है, लेकिन ये बैकग्राउंड में अब रन नहीं हो रही। CPU पर इसका कोई लोड नहीं है अब, क्योंकि मैंने इसको डेवलपर ऑप्शन से ऑफ कर दिया है। उसके बाद इस ऑप्शन के ठीक नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ से हमसे ये परमिशन मांग रहा है कि आप कितने जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन करवाना चाहते हैं। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए पहले आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा,
क्योंकि जब ये ऑन होगा तो ज़ाहिर है फिर तो कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होगा ना बैकग्राउंड में। तो यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 करें, तो मैं 2 कर लेता हूँ। यानी कि अब मोबाइल के बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे वो सिर्फ 2 एप्लीकेशन रन करेंगे। इससे ज़्यादा जितने भी होंगे CPU ऑटोमेटिकली उन रनिंग को रोक देगा। तो उसके बाद मैं आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ कि जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें CPU मॉनिटर के नाम से आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको चेक कर लें, कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे रहा है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको एंड पे CPU का टेम्परेचर भी ये बता रहा है। अभी 50 सेल्सियस है, 48 है। उसके बाद ये स्टैटिक्स है। उसके बाद ये सिस्टम पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल की पूरी डिटेल भी मिल जाएगी। ये देखें मॉडल कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, बैटरी लेवल क्या है, टेम्परेचर क्या है, हेल्थ कैसी है इसकी, वोल्टेज क्या है, पावर कैसी है, अभी अनप्लग है, स्टेटस अभी डिस्चार्जिंग है। उसके बाद एंड पे आप देख लें स्क्रीन है। स्क्रीन में स्क्रीन साइज़ शो हो रहा है, स्क्रीन रेजोल्यूशन शो हो रहा है, स्क्रीन डेंसिटी शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल की मुकम्मल आपको डिटेल भी मिल जाएगी और हर वक्त ये एप्लीकेशन आपको बताती भी रहेगी कि आपके मोबाइल का इस वक्त टेम्परेचर कितना है। तो इसके अलावा अभी मैं आपको 2-3 ट्रिक्स भी बता देता हूँ जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल को ओवर हीट होने से बचा सकते हो। आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन हैं जिनको आप यूज़ करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसे एप्लीकेशन जो आप यूज़ नहीं करते हैं, बेहतर तो यही है कि आप उनको डिलीट कर दें। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से उनको डिलीट नहीं करते तो आपने क्या करना है, उनको फोर्स स्टॉप कर देना है। इसके अलावा आपने अपने मोबाइल को कभी भी चार्जिंग पे लगा के यूज़ नहीं करना। अगर आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के यूज़ करेंगे तो उससे आपके मोबाइल जो है ना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और इससे आपके मोबाइल की बैटरी भी ख़राब होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और इसके बाद अगर आपके मोबाइल पे कोई भी सिस्टम की अपडेट आती है तो आप अपने मोबाइल को फ़ौरन अपडेट करें। ओके तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो जो कि अब यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपनी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।